गोकर्ण जी ने कहा क्यों रो रहे हो, मेरी बात मानो तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए अज्ञान को त्याग करके विवेक का आश्रय लो और भगवान का भजन करो, और जंगल में जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये घर है, ये परिवार है, ये नगर है, इसका मोह त्याग दो, इसीलिए दुखी हो। और गोकर्ण जी के प्रवचन से आत्मदेव की आंखें खुली। आत्मदेव ने कहा बेटा मैं जंगल में जाने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात बता। बोले जंगल में जाके करूंगा क्या? बोले क्यों? जीवन भर मैंने घर में परिवार में बंधन को बांध रखा है। और सही बात है, आदमी के जीवन में जो बंधन जीवन जन्म से बंधा रहेगा वो जल्दी छूटता नहीं है। तो करना क्या चाहिए? बोले पिताजी आप जंगल में जाइए, मैं आपको उपदेश दे रहा हूं कि आपको करना क्या है। बोले क्या करना है? बोले सबसे पहले जंगल में जाना है और देहे स्थिमांस रुधिरो भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बोले मतलब देहे स्थिमांस रुधिरो भीमतिम त्यजत्वम। आप कहते हैं ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, वस्तुतः आप ये नहीं है। देह क्या है? बोले हड्डी मांस और रुधिर से बना हुआ एक पिंड है, जिसे हम कहते हैं ये मैं हूं। ठीक है ना? हम यही कहते हैं ना ये मैं हूं और ये आप हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी इस मति का त्याग कर दीजिए कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। देहे स्थिमांस रुधिरो भीमतिम त्यजत्वम। देह जो बनी है वो अस्थि मांस और रुधिर से बना हुआ एक पुतला है, इसे मैं कहने की जो मति है ये त्याग दीजिए। और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी भार्या है, ये मेरी भगनी है, इस ममता का त्याग कीजिए। इसका मतलब देखिए क्या है, ये मेरा है और ये मैं हूं, ये दो सबसे बड़े बंधन हैं और इनके त्याग करने की बात इस श्लोक में कही। देहे स्थिमांस रुधिरो भीमतिम त्यजत्वम। जिस देह को तुम अपना कहते हो इस मति को त्यागो। ये देह जो है हड्डी मांस और रुधिर से बना हुआ पिंड है। और जाया सुसा दिशु सदा ममताम विमुंच, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी भगनी है, ये मेरी भार्या है, ये मेरा पुत्र है, ये ममता का त्याग कर दीजिए। यानी मैं और मेरा, बस ये दो त्याग जीवन में आ जाएं, बात बन जाए। और पूरी जीवन की गाड़ी इन्हीं के अगल बगल घूमती है, ये मैं हूं और ये मेरा है। इसके अलावा कुछ है क्या दुनिया में? ये मैं और ये मेरा। और वस्तुतः ना तो ये मेरा है और ना ये मैं हूं। वस्तुतः मेरा भी कुछ और है और मैं भी कुछ और हूं। मेरा तो भगवान है और मैं भगवान का हूं। मेरा और कोई परिचय नहीं। लेकिन धरती में आने के बाद क्या परिचय बना लिया? ये मैं हूं और ये मेरा है। गोकर्ण जी कहते हैं बस इस मति का त्याग करिए। देहे स्थिमांस रुधिरो भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। और बोले तीसरी बात क्या है? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ। ये संसार को क्षणभंगुर मानो, ये रहने वाला नहीं है। न संसार रहेगा न संसार में रहने वाले रहेंगे, सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयांचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली न झिली। और भजले हरि नाम अरी रसना, क्योंकि फिर अंत समय में हिली न हिली। जब दुनिया से जाने का समय आएगा प्यारे, तो इस वाणी से हरि नाम निकल ही जाए, कोई भरोसा नहीं है। और जाना सभी को है, कोई बचने वाला नहीं है। कोई ब्राह्मण सोचे कि हमने वेद पढ़ लिया है तो हम बच जाएंगे, तो ध्यान से सुनना, न बचा को पंडित वेद पढ़े। कोई पंडित सोचे कि हमने वेद पुराण पढ़े हैं तो हमारी तो मृत्यु होने वाली नहीं, हम बच जाएंगे। तो न बचा को पंडित वेद पढ़े और न बचा को ऊंच उठाए अटा। कोई सोचे 5 मंजिले का मकान बना लूंगा तो बुढ़ापा आएगा तो ऊपर वाली मंजिल में चला जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। भैया वो भी बचने वाला नहीं है। न बचा को पंडित वेद पढ़े और न बचा को ऊंच उठाए अटा। और न बचा को जंगल बास की है। कोई सोचे जंगल में जाके तपस्या करेंगे तो बच जाएंगे, भैया वे भी बचने वाले नहीं है। न बचा को पंडित वेद पढ़े
और न बचा को ऊंच उठाए अटा, और न बचा को जंगल बास की है, और न बचा को शीस रखाए जटा। और दिन चार छलाबल ए प्राणी, नरनाहक को यह ठाट ठठा। भला जो चहो तो हरि नाम भजो, और नहीं आन सवेरे है काल डटा। जीवन की कौन सी सुबह तुम्हारे लिए अंतिम सुबह हो जाए, कोई भरोसा नहीं प्यारे। इसलिए भगवान का भजन करो। मौत कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। उम्र धीरे 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 खिसकती जा रही है और आदमी चेत नहीं रहा है।